हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फैशनिस्टा के में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 26 जनवरी के दिन इस साल जो है गणतंत्र दिवस के साथ साथ है सरस्वती पूजा भी, क्योंकि आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी को मनाया जाता है सरस्वती पूजा। यानी कि इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और जो है आज से ही जो होली है उसका आवाहन भी मान लिया जाता है। तो आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ सरस्वती पूजा है। तो हमारे घर में भी आज सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे और उठ के नहा धो के पहले पूजा की गई सरस्वती माता की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस बार पहली बार मेरा बड़ा बेटा जो है वो सरस्वती माता की पूजा कर रहा है। इससे पहले उसके पापा और चाचा जी चाचा करते थे और इस बार मेरा बेटा कर रहा है और उसकी ये पूजा करने में उसके पापा जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं। और उसने जैसे उसके पापा ने बताया वैसे उसने पूजा किया है, माता रानी को चुन्नी माला चढ़ाई है और जो है फूल वगैरह सब चढ़ाकर। और उसके बाद अब हमारे यहाँ एक नई कॉपी और एक पेन भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस कॉपी की पूजा की जाती है और इस कॉपी में ओम और जय शारदे माँ लिखा जाता है। और ये कॉपी पूरे दिन रात माता रानी के पास ही रहती है और अगले दिन जो है वो इसे वहाँ से हटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये माता रानी इसमें हमारा भविष्य लिखेंगी, तो इसके लिए उन्हें दिया जाता है कि हमारा उज्जवल भविष्य दे, हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए हमें। इसके साथ ही माता रानी को जो है वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो हमने भी साड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो भी माता रानी को चढ़ाए, क्योंकि वो भी चढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही जो है हमने अपने घर में माता रानी की जो पूजा है उसे संपन्न की। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने किया और माता रानी से विनती की कि हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे। आपको मैं बता दूं कि हमारे मोहल्ले में पिछले कई सालों से जो है वो सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। और ये जो इस एरिया में है हमारे मोहल्ले में राम जानकी समिति द्वारा यह जो सरस्वती पूजा है उसका आयोजन किया गया है। तो मैं उसी आयोजन में आई हुई हूँ। तो देखिए आप कितना भव्य कितना सुंदर पंडाल सजाया गया है और माता रानी की मूर्ति की तो क्या ही बात की जाए, ये तो अनुपम है, भव्य है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माता रानी की मूर्ति जो है वो कितनी सुंदर है और यहाँ उनकी सजावट से जो है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर की गई है। तो सरस्वती माता की पूजा जो है वो किसी न किसी विद्यार्थी द्वारा ही कराई जाती है। तो यहाँ पर भी जो है एक चाचा जी के बेटे हैं, उनके द्वारा ही कराया जा रहा है पूजा। वो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और वही पूजा कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और किस तरह से विधि विधान पूर्वक यहाँ पर पूजा संपन्न की जाएगी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोग भी के घर के पास भी कुछ पंडाल लग के सरस्वती माता का पंडाल लगता है क्या, और आप लोग उससे कैसे एंजॉय किया नहीं किया सब बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलो देखते हैं कि अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है तो कैसे पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए और देखिए कि पूजा किस तरह से हो रहा है। कर्पूराय ओम कर्पूरादि द्रव्याणि गंधीनि महेश्वरी विहान जगतां नाथे करोद वर्तन एतवे इदं करोद वर्तन जलम ओम भूर्भुवस्सुः तांग तवाहं तत्परिवाराय भगवते श्री सरस्वती नमः। रजतो श्वेतं नाना रत्न समन्वितं भूषणार्थं देवेशि गृहाण त्वं नमोस्तुते इदं भूषणार्थ द्रव्य पुष्पम ओम भूर्भुवस्सुः भगवते। पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान पूर्वक जो है ये पूजा संपन्न करवा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार और बंगाल में जी सरस्वती पूजा है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार और बंगाल के तो स्कूलों में भी यह पूजा की जाती है। हर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट दोनों स्कूल होते हैं वहाँ पर ये पूजा की जाती है और इस पूजा में सभी विद्यार्थी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। जय देवी समस्त
आप लोगों ने माता रानी के बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुने और अब जो है वो है यहाँ पर मेरे बेटा है छोटा वाला और यहाँ मेरे ससुर जी हैं। तो अब वो पंडित जी के सामने आए हैं और ये जो है एक प्रोसेस कर रहे हैं भट्ठा धराने का। भट्ठा धराना बिहार में होता है, जो कि सरस्वती पूजा वाले दिन लोग जो इस साल के छोटे 1-2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनको भट्ठा धराया जाता है, ताकि आज से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हो जाए, उनके जीवन की एक नई उम्मीद, नई मतलब दिशा की ओर उनका मार्गदर्शन हो। इसके लिए उनको भट्ठा धराया जाता है। मतलब आज के दिन उनको पेन पेंसिल या फिर जिस उसका यूज़ करके उन्हें आज से पढ़ाई के लिए जो है वो प्रेरित किया जाता है। ओम लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि धरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभा धृति एतानि पाहि तनु धीरष्टा भैरवा सरस्वती। प्रणाम करें। ओम सामे वसतु जीवायम बीना पुस्तक धारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्व शुक्ला सरस्वती नमो हरि प्रिय नित्यं सरस्वती नमो नमः। वेदांग विद्यां देहि पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान पूर्वक जो मंत्रोच्चारण के द्वारा जो भी ये भट्ठा धराई का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट किया है मंत्रों से। और अब जो पंडित जी हैं वो स्लेट पर ओम और जय शारदे माँ लिख देंगे और उसके बाद जो मेरे ससुर जी हैं वो उसी चौक को बाबू के हाथों से पकड़ा के उस पर बाबू को लिखना सिखाएंगे और यही होता है भट्ठा धराने का प्रोसेस। तो आज मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे बेटे का भट्ठा धराने का जो है ये काम हो गया है। आज से वो भी बड़ा हो गया है और अब वो भी पढ़ने के लिए उसको भी एक नई दिशा मिलने वाली है। वो अपनी पढ़ाई की जो इस नई दिशा होती है उसमें उसका भी पहला कदम रखा गया है। तो जो माता रानी हैं उनसे मेरा बस यही विनती रहेगा कि अब मेरे बाबू को एक उज्जवल भविष्य दें, उसे बुद्धि दें, ज्ञान दें, अपना आशीर्वाद दें। क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरह से भट्ठा धराने का प्रोसेस होता है? अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हैं ये भी बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या बिहार के अलावा भी कहीं पर ये इस तरह से किया जाता है क्या। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सुंदर जो है वो सरस्वती वंदना जो है उसको डांस फॉर्म में यहाँ पर प्रस्तुत किया था। और बहुत ही ऐसे बच्चों ने बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम किए थे, बट मैं सभी चीज़ को सूट नहीं कर सकती थी और साथ ही सभी चीज़ें आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के साथ तो कॉपीराइट क्लेम की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही आम है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कॉपीराइट की, इसलिए मैंने सारे जो वीडियोज़ हैं उसे नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि बच्चों ने फिल्मी गानों पे और देशभक्ति गानों पर इस तरह से डांस किया था और उसको अगर मैं शेयर करती तो फिर कॉपीराइट क्लेम का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पंडाल में कितनी भीड़ लगी है और लोग खचाखच भरा हुआ है पंडाल। बच्चों की भी पूरी जो है वो भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बच्चों का जो है वो कंपटीशन भी हुआ था। जो फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के बच्चे हैं उनका ड्राइंग कंपटीशन हुआ था,
और जो 5th क्लास है, 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों का जीके कंपटीशन हुआ था, जो कि इसमें बहुत सारे लगभग 200 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था और ये बहुत ही अच्छा रहा। और अभी जो है वो बाहर से जो टीचर्स आए थे उन लोगों ने जो है वो अपना पेपर चेकिंग का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। उस टाइम हमें मतलब वीडियो बनाना है, कोई भी आ नहीं सकता था, किसी को भी आना जाना अलाउ नहीं था। तो उन बच्चों का भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसका रिज़ल्ट ये लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के ही एक चाचा जी हैं, वो इतना ज़्यादा भाव विभोर होकर भक्तिमय होकर जो है वो नाच रहे थे। और ये इस उम्र में भी इतना सुंदर, इतना एनर्जेटिक होकर जो है वो अपना डांस परफॉर्म कर रहे थे कि बाकी जो है सबको उन्होंने अपने इस नृत्य में बांध लिया था। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है ये सरस्वती पूजा देखने के लिए, और इस टाइम जो है ये प्रोग्राम होने वाला है, बच्चे जो हैं अपनी डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो उसे देखने के लिए लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी जो गुड़ियाएँ हैं उन्होंने अपना डांस परफॉर्म किया है। यहाँ इनका गाना था बहुत ही सुंदर सा, ये भी एक सरस्वती वंदना पर ही कर रहे थे। चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, मैं हड़प्पन सभ्यता की बात कर रही हूँ, इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, आज से करीब 5000 साल पहले की सभ्यता भारत की है, हड़प्पन सभ्यता। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। सुनो जाने वाले, लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेपल बनके बेपन, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। सुनो जाने वाले, सुनो जाने वाले, लौट के आना, सुनो जाने वाले, लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेपल बनके बेपन, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही, मेरा मन। अभी आपने ये प्यारी सी गुड़िया की आवाज़ में एक बहुत ही सुंदर सा देशभक्ति गाना सुना था। तो ये जो आज 26 जनवरी भी है, तो इसी वजह से आज बच्चों ने बहुत सारे देशभक्ति प्रस्तुति भी दी थी। और यहाँ अब आप देख रहे हैं डांस, ये इस येलो ड्रेस में है मेरा बेटा, बड़ा बेटा, और उसके साथ उसका फ्रेंड है। तो ये दोनों डांस कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का कोई प्री प्लान नहीं था, कोई डांस तैयार नहीं था, बट बच्चों को देखकर इनका भी मन करने लगा और इन्होंने भी इस गाने पर इन्होंने भी डांस करने के लिए बोला। तो ये आ चुके हैं और अपने बड़े भाई को डांस करता हुआ देख मेरा छोटा बेटा भी स्टेज पर पहुंच चुका है और वो भी उसके साथ एंजॉय कर रहा है ये डांस। तो बच्चों के इतने अच्छे डांस प्रोग्राम के बाद जो है यहाँ की चीफ गेस्ट जो हमारे थे श्रीमान अनिल त्यागी जी, जो कि हमारे विधायक हैं, और उनके साथ ही आई हुई थी श्रीमती पूनम जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ की मेंबर हैं, और उन दोनों को सम्मानित किया गया। तो जो पूनम जी हैं उनको सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त बहन जी से आगे करूँगा। पूनम बहन जी ऊपर आ जाए स्टेज पर। कल्याणी मिश्रा जी और चंदा मिश्रा जी हमारी बहन है दोनों, उनसे आगे करेंगे कि वो स्टेज पर आए, हमारी बहन का सम्मान करेंगे। शॉल को गले में पहनाना है आपने। जोरदार तालियों से स्वागत।
हमारी बहन पूनम जी का। ये ऐसे लोग हैं जो कभी आगे नहीं आते, कभी अपना नाम नहीं चाहते, कभी अपने नाम के लिए नहीं लड़ते, हमेशा काम के लिए, और काम भी पर्दे के पीछे ही होते हैं, कभी अपना नाम आगे नहीं करते। समाज में ऐसे लोगों का हमें जरूर हर जगह आदर करना चाहिए। बहुत जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, जोरदार तालियों से बोलो भारत माता की। एक बार मैं बहन से पूनम जी से आग्रह करूंगा कि वो परीक्षा ले ही ली तो थोड़ी सी परीक्षा दे देनी चाहिए। सभी जोर से बोलेंगे फिर से, जय जय श्री राम। जैसा भैया ने मुझे बताया आप लोगों को कि मैं धर्म रक्षा का कार्य करती हूँ। धर्म रक्षा यानी अपने मंदिरों को सुरक्षित करना। अगर उन पे कोई परेशानी आती है तो उसके लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं? सभी को खड़े हो जाना चाहिए ना। हमारे मंदिर तभी बचेंगे। और सबसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे बताया इन्होंने कि मैं लव जिहाद पर भी काम करते हैं, हम सभी करते हैं, अकेले से किसी से नहीं होता, सब एक दूसरे की सहायता से करते हैं, हर कोई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मुझे इस सरस्वती पूजा पंडाल में श्रीमती पूनम जी को सम्मानित करने का जो है वो अवसर प्रदान किया गया, मुझे मिला। इसके लिए जो यहाँ के राम जानकी समिति के मेंबर हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं और इस योग्य समझा कि मैं ये करूं। लोगों की भीड़ देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम से लोगों का मन कितना बांध रखा था, लोगों को इसे देखने के लिए मजबूर कर रखा था। लोग टकटकी लगाकर बच्चों की परफॉर्मेंस को देख रहे थे। आप पीछे देख सकते हैं भीड़ को और उनकी निगाहों को, जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सच में बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से अपने प्रोग्राम को, अपने नृत्य को, अपने जो भी उन्होंने किया था उसको अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शित किया और लोगों ने एंजॉय किया। ये आपके सामने ये सभी लोग जो पीले कुर्ते में दिख रहे हैं सारे हैं राम जानकी समिति के मेंबर्स, और इनका जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है इस इलाके में। इस समिति के सभी मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लगनशील हैं और ये समाज में नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को और अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह से मनाया गया हमारे यहाँ पर सरस्वती पूजा का पहला दिन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बाय बाय, टेक केयर।